कि गुस्सा नहीं किया जा सकता बिहार की जनता पर। बिहार की जनता जब भी कोई निर्णय लेती है उससे सीखना चाहिए। चुनाव इवेंट्स और कंफ्यूज का चुनाव किया, वह चुनाव इवेंट्स और कंफ्यूज का चुनाव किया। और उस चुनाव के बाद आज समीक्षा बैठक थी। हम लोग जनता को सही बात बता तो पाए, लेकिन हम लोग इवेंट्स नहीं कर पाए। जनता हमको सुनी भी, समझी भी, जनता ने हमको रिकॉग्नाइज भी किया, हमारी पार्टी को रेस्पेक्ट भी किया, हमारे लीडरशिप को, पार्टी के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, हमारे कैंडिडेट को एक्सेप्ट किया। लेकिन दोनों घटक मजबूत इवेंट्स के साथ कंफ्यूज मुद्दों को लेके गए और चुनाव के बाद दोनों घटक मुद्दों को भूल गए, समाप्त हो गए। मुद्दों पर कोई चर्चा बंद हो गई। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता ने जिस रूप में हमें स्वीकार किया है, सेवादारी जारी रहेगी। लोगों के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। जिस तरीके से पटना का बाढ़, राजगीर की और फिर बाढ़, एनआरसी, हर मुद्दों पर जन अधिकार पार्टी बेटियों की सुरक्षा पर खड़ी रही है, अपराधियों के खिलाफ खड़ी रही है। पुनः एक बार निर्णय लिया गया कि जन अधिकार पार्टी 8 तारीख को स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने 3 काले कानून के खिलाफ बिहार में मंडी सिस्टम को लागू करने, एमएसपी के पर जो मूल्य निर्धारित है उसको लिखित सरकार दे। इन मुद्दों को लेकर भारत के किसान यूनियन को रिपोर्ट और पूरे के पूरे आवाज के लिए जो बंद किए गए हैं, 8 तारीख को हमारी पार्टी किसान यूनियन के इस बंद का समर्थन करेगी। 15 तारीख के बाद डेट फाइनल करके अनिश्चितकालीन हत्या हो चुकी है, मर्डर 350। मुद्दा यहां है, मुद्दा है क्या वैकेंसी निकलने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं? कब तक हम कोर्ट और डिपार्टमेंट में झूठते रहेंगे? मुद्दा प्रवासी मजदूर है कि प्रवासी मजदूर को रोजगार मिलेगा कि नहीं, क्या वो लौटेंगे कि नहीं? मुद्दा नियोजित शिक्षक है, वित्तरहित प्रोफेसर है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा ममता और आशा है, कब परमानेंट होगा? मुद्दा बिहार की मंडी है, मुद्दा बिहार की एमएसपी है। जनता ने बहुत मोहब्बत स्नेह दिया पप्पू यादव को, सबसे ज्यादा। हम इवेंट्स मैनेजमेंट नहीं कर पाए और हम ये ट्रस्ट नहीं दिला पाए कि विकल्प हम ही हैं। इवेंट्स वाले ट्रस्ट घर टू घर रिश्ते होने के बावजूद और खास तौर पर कुम्हरार और पटना की जनता को एक दिन एक मिनट हम सफर और साय के तरह भी दूर अलग नहीं होने वाला। पत्नी और पति की परछाई दूर हो गई होगी और मेरी परछाई दूर नहीं हुई। यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ के बौद्धिक लोग और बिहार निर्माण करने वाली ताकत
पर तरस आती है, गुस्सा नहीं आता कि उन लोगों को वोट दे दिया जो लोग कैद थे बीमारी से। के लिए पूरी पार्टी हम दुख प्रकट करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हमारी पार्टी बिहार का निर्माण, किसानों का निर्माण, प्रवासी मजदूर और गरीबों की रोटी और रोजगार पर और बेटियों के सुरक्षा पर, अपराध पर अनवरत सरकार को चेताएगी। हम सरकार को सिर्फ जिम्मेदार नहीं देंगे, इसके लिए जनता भी बराबर के दोषी है। जब कोई राजनीतिक पार्टी अपराधी को टिकट देता है तो जनता सबसे पहले बढ़ के उससे वोट देती, और जब आप अपराधी को चुनेंगे तो गैंगवार से नहीं बच सकते। सिर्फ सरकार को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता कम दोषी नहीं है, वो मुद्दों पर वोट नहीं देती, वो विकास पर वोट नहीं देती। आजाद हिंदुस्तान के बाद आज भी सबसे ज्यादा जाति पाति और मजहब धर्म बिहार के लिए कोर बन चुका है, जहर बन चुका है। और ये जो जाति और धर्म मजहब है, ये इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। इसके खिलाफ भी लड़ने की जरूरत है। महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन महागठबंधन को 160-70 सीट आनी चाहिए, लेकिन जो नीतीश बाबू का गुस्सा था, वह गुस्सा सामने में नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार नहीं किया। 43 सीट पर महागठबंधन चिराग जी के चलते, और ओबीसी कोई मुद्दा नहीं है, कोई 24-26 सीट पर ओबीसी चुनाव लड़े, कहीं भी 2000-1000 से ज्यादा वोट नहीं लाए। 4 जगह लोकसभा में वहां पर वो जीते जहां पर अमोर के विधायक जलील मस्तान ने गाली गलौज किया था मंच से। सेंटिमेंटल वोट है, वो भी 3 पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो ओबीसी का वोट नहीं है। बिहार की जनता महान है, और मुझे लगता है कि भगवान से भी बढ़ के हो चुके हैं। इतने दर्द और पीड़ा के बावजूद, इतने संकट और कष्ट के बावजूद, डर और अभाव में जीने के बावजूद, लहूलुहान पैर हो जाने के बावजूद, फिर भी विश्वास यदि उन्होंने किया है, कंफ्यूजन के बावजूद भी, ये श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। भोली भाली जनता है, मैं समझता हूं। कि गुस्सा नहीं किया जा सकता बिहार की जनता पर। बिहार की जनता जब भी कोई निर्णय लेती है, उससे सीखना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़नी चाहिए। मधेपुरा की जनता को भी जब भी कभी घर टू घर रिश्ते होने के बावजूद, और खार यात्रा, किसान मजदूर रोजगार यात्रा चौधरी चरण सिंह की जन्म तिथि 23 दिसंबर से हम लोग वाल्मीकि नगर से पश्चिमी चंपारण से शुरू करें, जिसके संयोजक भाई दिनेश जी हमारे XML बनाए गए हैं। और ये यात्रा शाहाबाद में 4 जिले, मगध के 5 जिले, पश्चिमी पूर्वी चंपारण के 2 जिले, और उसके बाद पटना, छपरा, गोपालगंज, सिवान, इस इलाके का 7 जिला, जहां धान डंप है और 600-700 रुपया भी कीमत नहीं मिल रहा है। और मंडी सिस्टम लागू करने के लिए
जो 2006 में खत्म किए गए, स्वामीनाथन कमेटी को लागू करने के लिए हम लोगों ने कठोर निर्णय लिया इस यात्रा को। और 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठेंगे पूरे बिहार में, जिले में एक जगह। यह यात्रा एक जिले में एक सभा के साथ बिहार के किसानों की आवाज बनेगी। हम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के एक एक किसानों के प्रति नमन करते हैं और पूरा बिहार उस किसानों की आवाज के साथ खड़ी। अगर ये खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर खबर अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें।